अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी चीज़ें देख भी रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जो हम बना रहे हैं एप्पल जैम की तरकीब लेके आए हैं आपके लिए। आप लोग बनाइएगा, बहुत आसान और मज़ेदार जैम बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं 1 किलो सेब हैं। ये अच्छे पक्के हुए जो सेब होते हैं वो लेना है, हमें कच्चे हरे वाले सेब नहीं लेना। पीले लें या रेड लें, जो भी, लेकिन पक्के हुए हों। अब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसको सेबों को छील के और बारीक बारीक काट लेंगे। ये सेबों को हम पहले छील लेंगे अच्छी तरह। इस तरह इसको काट के अंदर से जो इसका सख्त हिस्सा होता है इसको निकाल देंगे, बीज, और इस सख्त हिस्से को निकाल देंगे। इसके लिए आपको ये पहले से आपको सेब धो के और इनको खुश कर लीजिएगा। और फिर करिएगा, जब भी हम इस तरह हाथ से कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें हाथ वाथ भी अपने साफ कर रखना चाहिए। अब इस तरह हमने छील लिया, ये 4 टुकड़े हो गए। अब इसको हम पानी में काटेंगे। इसको काटना है तो इसको इस तरह हम छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डालेंगे। पानी में इसलिए डाल रहे हैं कि अगर हम सेब ऐसे ही रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। अब इसी तरह हम सारे जितने भी हमारे 1 किलो सेब हैं उनको छील के काट और इस तरह पानी में काट के डाल देंगे। ये देखिए, हमने पूरे 1 किलो सेब छील के काट के इसे पानी में करके काटे हैं। अब इसका हम जैम बनाने के लिए चलते हैं किचन में। इसका एप्पल जाम बनाएंगे। अब ये एप्पल जाम बनाने के लिए हम ये एक भगोना रखेंगे, बर्तन कोई पैन रख दें, जो भी आपके पास हो, कढ़ाई। उसके अंदर ये जो हमने सेब काटे थे 1 किलो सेब हैं, इनको हम डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। इसके नीचे आग जला लेंगे और अच्छी तेज़ आग करेंगे। और हम इतनी देर इसको पकाएंगे कि ये हमारे सेब ये 2-3 मिनट में गल जाएंगे। और इसके ऊपर ये ढकना ढक देते हैं। 2-3 मिनट ही में, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में ये गल जाएंगे। बस देखते रहें ताकि नीचे जले नहीं और पानी खुश्क नहीं हो। बिल्कुल दरमियानी आग पे पकाएंगे इसको ताकि ये गल जाए। सेब अपनी भाप भी होगी इनकी, जो हमने 1 कप पानी डाला है उसमें ये गल जाएंगे। ये हमारे सेबों को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखें, सेब बिल्कुल गल गए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल हलवा हो गए। बस अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। थोड़ी इसकी भाप कम हो जाए तो फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये हम एप्पल जाम बना रहे हैं और ये हमारे 1 किलो सेब है जिसको हमने छील के और उबाल लिया है। ये देखें, हमने इसको ब्लेंड कर लिया। इसकी ये शक्ल आ गई, बिल्कुल सा दानेदार सा ब्लेंड होता है। ज़ाहिर सेब में दाने होते हैं हल्के हल्के से, तो इसको हमने ब्लेंड कर लिया, कोई मोटा टुकड़ा नहीं है। अब इसको हम अपने बर्तन में वापस डालेंगे। अभी देखिए, इसके अंदर हमने जो सेब थे उसको हमने ब्लेंड कर लिया खूब अच्छी तरह। ये इस तरह का पेस्ट बन गया। अब इसको थोड़ी सी उबाल आ जाए इसके अंदर, तो जो हमारे पास आधा किलो शक्कर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 किलो हमारे सेब थे तो उसके अंदर हम ये आधा किलो शक्कर डाल लें। ये दरमियानी आग पे हम पका रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि जब ये पकता है तो ज़रा थोड़ी छींटें उड़ती हैं, तो इसको ज़रा बहुत तेज़ उछले नहीं, इस तरह करके हम इसको पकाते रहेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि हम ये इसका शक्कर बिल्कुल हो जाएगी और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसकी शक्कर घुल के और एक शीरा सा बन के पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे हमको। इसको हम चला चला के पकाते जाएंगे और गाढ़ा कर लेंगे। देखें, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो गई। अभी इसको हम और पकाएंगे। ये देखें, अब हमारा जो इसका सिरप है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो अब इस मौके पे हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी के करीब, देखें, दालचीनी का पाउडर है, ये डाल लें। दालचीनी के पाउडर से बहुत अच्छी स्मेल आती है इसके अंदर। जब हम एप्पल पाई वगैरह ही बनाते हैं उसके अंदर भी दालचीनी का पाउडर डालते हैं तो उससे बहुत मज़ा, एक अलग सा मज़ा आने लगता है। अब इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून सिरका डालूँगी। बाज़ लोग नींबू का रस भी डालते हैं, लेकिन मैं सिरका डाली इसलिए कि हम जो घर में बनाते हैं उसमें कोई
प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए कि बाज़ार में होता है तो ये नुकसानदेह भी होते हैं, और हम घर में डालने अगर ज़्यादा हो जाए कुछ तो नुकसानदेह हो जाएगा। तो घर की चीज़ों में प्रिजर्वेटिव नहीं डालती। अब इसमें हम सिरका डाल देते हैं, इससे ये चीज़ें आपने देखा होगा सिरके का अचार बनता है, ये तो चीज़ें ज़रा ज़्यादा देर तक सही रहती हैं। अभी इसको हम थोड़ा और पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। अभी थोड़ी सी इसमें सिरका वगैरह डाला है तो इसमें दोबारा से पतला सा लग रहा है, तो इसको अभी हम 6-7 मिनट और पकाएंगे तो बिल्कुल ही पेस्ट जैसा हो जाएगा। और इसकी शक्ल देखें, अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आमतौर से इसी कलर में मिलता है आपको एप्पल जाम बाज़ार में। बाज़ लोग रेड कलर भी डालते हैं, लेकिन ये इस तरह का बनाएंगे, ये आपका 1 महीने तक फ्रिज में बहुत आराम से रहेगा। तो 1 महीने तक चीज़ सही है, आप उसको बना लें दोबारा, फिर 1 महीने इस्तेमाल करें, फिर नया फ्रेश बना लें। घर में चीज़ें बनाने का ये होता है कि आप अच्छी तरह अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी फ्रेश चीज़ें होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है हर चीज़ हम फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको पैकेट में करके कंटेनर में करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर निकालें तो थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इस तरह पकाएं तो वो फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा, या माइक्रोवेव कर लें उससे भी अपनी असली हालत में आ जाता है। ये देखें, अब हमारा ये जो जैम है एप्पल जैम, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। ये देखें, इसका बहुत गाढ़ा हो गया। ये अभी ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अभी तो बहुत तेज़ गर्म है, चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। इसका देखने की तरकीब ये होती है कि हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे और ये इसको ऐसे करके देखेंगे, ये बह नहीं रहा, इसका मतलब है हमारा जैम तैयार हो गया। ये अगर जैम तैयार नहीं होता तो ये बहता है नीचे और पानी इसमें से निकलता है। इस तरह देखें, बिल्कुल जमा जमा सा हो रहा है, ये ठंडा होगा तो और जम जाएगा, इसका मतलब है हमारा जैम तैयार हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको अभी फ़िलहाल हम डिश में निकाल लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ठंडा, तो फिर इसको आप किसी भी जार में भर के अपने फ्रिज में रख लें। ये आपका 1 महीने तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ये बिल्कुल हमारी इसकी जो गाढ़ापन है सही हो गया है। इसको अब हमने डिश में निकाल लिया है। ये देखें, हमारा एप्पल जाम जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके हमने अभी डिश में निकाला है इसलिए कि अभी गर्म है। जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको ऐसे जार में रख लेंगे। अच्छा, एक मेरा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से जो हम फ्रिज में चीज़ें रखते हैं ख़ुद बना के, उसको बहुत ही ज़्यादा उसका ढक्कन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करें। लगाएं उसमें ढकना, लेकिन थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर फफूंद वगैरह नहीं लगती और ज़्यादा दिन हमारी चीज़ें चलती हैं। तो अभी जब ठंडा हो जाएगा तो हम इस तरह के जार में या बोतल में जो भी चीज़ आपके पास हो उसमें डाल के और फिर फ्रिज में रख लिएगा। आप ये ट्राई करिएगा, बहुत आसान, ज़्यादा मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता, ये बन जाएगा। लोग समझते पता नहीं जैम बनाने में क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। बनाइएगा, ट्राई करिएगा और बताइएगा हमारी कैसी लगी आपको तरकीब। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखें किस कदर गाढ़ा ये हमारा हो गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा गाढ़ा से तैयार हो गया। ये अभी रखा रहेगा तो और गाढ़ा होगा। अगर आप और भी गाढ़ा आपको करना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ी देर आप और पका लें तो और भी गाढ़ा हो सकता है, लेकिन ये फिर नीचे लगना ना शुरू हो जाए, इसलिए ये हमारी बिल्कुल देखें अभी जो इसमें निशान बने हैं वो उसी अपनी जगह सेट है। इसका मतलब है ये हमारा गाढ़ापन जो है बिल्कुल सही है। अब ये आप जो तरकीब मैंने बताई इस तरह आप बना के बताइएगा, हमारे कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको ये तरकीब कैसी लगी और आप लोगों का जैम कैसा बना, और अपने दोस्तों को बताएं। आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।